हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, वायु प्रदूषण में कणिकीय पदार्थों को निकालने हेतु व्यापक रूप से किसका प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की, यह प्रश्न प्रदूषण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रदूषण के बारे में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वायु जल, वायु जल या मृदा, वायु जल या मृदा के भौतिक, मृदा के भौतिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक या जैविक, या जैविक कारकों या अभिलक्षणों, जैविक अभिलक्षणों वाला में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो होता है, होने वाला अवांछनीय या अवांछित, अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। इसे कहा जाता है प्रदूषण। और प्रदूषण जो है ये होते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो हमसे पूछा गया है वायु प्रदूषण में कणिकीय पदार्थों को निकालने हेतु व्यापक रूप से किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ हम जान लेते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो लिखेंगे यहाँ पर वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें कहते हैं वायु प्रदूषक। और वायु प्रदूषक जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है विषैली गैसें, तो लिखते हैं यहाँ पर विषैली गैस होती है ये, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें होती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वायु प्रदूषक में होते हैं कणिकीय पदार्थ, कणिकीय पदार्थ। ये कणिकीय पदार्थ जैसे कि हम कह सकते हैं कार्बन कण, धूल के कण, ये होते हैं कणिकीय पदार्थ। अब हमें क्या करना है, कणिकीय पदार्थों को निकालना है वायु में से, जिससे कि वायु को साफ किया जा सके। तो विषैली गैसों को हटाने के लिए तो एक यंत्र उपयोग में लाया जाता है जिसे हम कहते हैं मार्जक, जिसे मार्जक या स्क्रबर कहा जाता है। तो लिखते हैं इसके लिए तो स्क्रबर का उपयोग किया जाता है। और कणिकीय पदार्थों को हटाने के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, तो लिखेंगे यहाँ पर इसके लिए एक यंत्र होता है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, या फिर इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका उपयोग किया जाता है वायु में से कणिकीय पदार्थों को या कणिकीय वायु प्रदूषकों को हटाने के लिए। तो हमारा प्रश्न वायु प्रदूषण में कणिकीय पदार्थों को निकालने हेतु व्यापक रूप से किसका प्रयोग होता है। तो हमारा उत्तर रहेगा यहाँ पर स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, अवक्षेपित्र। इस यंत्र का उपयोग किया जाता है कणिकीय पदार्थों को हटाने के लिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।